एक ऐसी जगह जो इतनी गर्म है कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपका गर्मी के मारे पॉपकॉर्न बन जाएगा। और इस जगह की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ की सड़कें सब इतना गर्म है कि यहाँ जानवर तो क्या, इंसान भी रह नहीं सकते। दोस्तों, धरती पर महीनों के साथ मौसम का चक्र भी बदलता रहता है, जिसकी वजह से हमें कभी सर्दी तो कभी गर्मी का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान को धरती पर सबसे गर्म जगह पर रहना पड़े तो उसका क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह को डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, जहाँ लंबे समय तक किसी भी तरह के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अगर आपको डेथ वैली में छोड़ दिया जाए तो आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? धरती की सबसे गर्म जगह पर रहना अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य में डेथ वैली एक गर्म रेगिस्तान है, जो गर्मी के मौसम में धरती की सबसे गर्म जगह बन जाती है। ये गर्म रेगिस्तान 7,800 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कैलिफोर्निया से नेवाडा तक के एरिया को कवर करता है। डेथ वैली को इंसानों के लिए नर्क कहा जाता है, जहां आप मौत से पहले ही पश्चाताप की आग में जलने का अनुभव करेंगे। डेथ वैली के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो इस रेगिस्तान की गर्म हवाओं को बाहर निकलने का मौका ही नहीं देते और उन्हें अंदर ही कैद करके रखते। इन गर्म हवाओं की वजह से डेथ वैली का तापमान गर्मी के मौसम 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि नॉर्मल मौसम में इस जगह का औसतन तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ वैली में इंसानी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इस गर्म रेगिस्तान में बसंत ऋतु के दौरान थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिलती है। इस मौसम में अमेरिका के विभिन्न राज्यों से पर्यटक नेशनल पार्क में घूमने के लिए आते हैं, जबकि डेथ वैली के एक बड़े हिस्से में हरे भरे पेड़ पौधे और फूल दिखाई देते हैं। वहीं इस जगह पर कुछ समय के लिए बहता हुआ पानी भी दिखाई देता है, जो रेगिस्तान की चुनिंदा जगहों पर इकट्ठा हो जाता है। यही वजह है कि डेथ वैली में इंसानों की एक बस्ती है, जहां लगभग 500 लोगों की आबादी रहती है। अगर आप डेथ वैली में रहने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी इसी बस्ती में ठहरना होगा। हालांकि डेथ वैली में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इस जगह पर दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और पहाड़ दिखाई देते हैं। अगर आप डेथ वैली में रहते हैं तो आपको रोजाना मार्केट जाने की सुविधा नहीं होगी, क्योंकि इस जगह से नजदीकी मार्केट और हाई स्कूल 1 घंटे की दूरी पर है, जबकि वहां तक पहुंचने के लिए दिन में सिर्फ 1 से 2 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप रोजाना बाहर जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या दूसरे वाहन में लिफ्ट लेकर नजदीकी शहर तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डेथ वैली में कोई भी अस्पताल, शॉपिंग मॉल या फिर रेस्टोरेंट नहीं है, जबकि राज्य का सबसे बड़ा शहर डेथ वैली से लगभग 2 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद आता है। डेथ वैली में रहने वाले लोगों के बीच आपसी रिश्ते काफी मजबूत हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। इस जगह पर 80 घरों में एक स्विमिंग पूल, एक जिम और एक प्लेग्राउंड है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के बीच काफी समझ है। अगर आप अकेले रहने के शौकीन हैं तो डेथ वैली में सभी लोगों के साथ मिल बांट कर रहने में आपको दिक्कत हो सकती है। डेथ वैली में ज्यादातर समय शांति रहती है, क्योंकि गर्मी के सीजन में यहाँ एक भी टूरिस्ट नहीं आता है। बस्ती के लोग आपस में ज्यादा वक्त बिताते और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादा घूमने फिरने वाले लोगों के लिए डेथ वैली बिल्कुल भी सुविधाजनक जगह साबित नहीं हो सकती है। इस जगह पर गुफा के अंदर गर्म पानी का तालाब है, जहां कभी कभी मछलियां तैरते हुए दिखाई दी जाती है। इसके अलावा डेथ वैली में गर्मी के सीजन में नमक के मैदान में छोटे छोटे विस्फोट सुनाई देते हैं, जबकि पहाड़ में सतरंगी रंग देखने को मिलता है, जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों की वजह से विकसित होता है। लेकिन डेथ वैली के गर्म तापमान को सहन कर पाना बाहरी शख्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बिना आग के गर्म धूप में अंडे से हाफ फ्राई तैयार किया जा सकता है। अगर आप डेथ वैली में ठहरते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से इस गर्म रेगिस्तान में रहने के लिए तैयार करना होगा। एक नॉर्मल इंसान का शरीर 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म तापमान को सहन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से इससे ज्यादा तापमान के संपर्क में आने की वजह से इंसान की हालत खराब होने लगती है। इस स्थिति को हाइपरथर्मिया कहा जाता है, जिसकी वजह से अंदरूनी अंगों में खराबी, सांस लेने में तकलीफ और बेहोशी जैसी चीजें होने लगती है। इसके अलावा डेथ वैली में धूप वाला चश्मा पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलाका नमक से ढका हुआ है और जब सूरज की रोशनी नमक से टकराती है तो उससे तेज लाइट पैदा होती है और ये लाइट इंसान को अंधा करने के लिए काफी होती है। इसके अलावा डेथ वैली में दिन के समय बाहर निकलना जानलेवा साबित होता है,
जिसकी वजह से यहाँ सूरज ढलने के बाद ही बाहर जाना ठीक होता है। इस दौरान शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनने होते हैं, जबकि त्वचा को गर्म हवाओं के संपर्क में आने से बचाने के लिए सन क्रीम लगाना जरूरी है। डेथ वैली में शारीरिक रूप से मोटे लोग ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि चर्बी वाले शरीर में ज्यादा सेल्स होते हैं और इसकी वजह से इंसान को ज्यादा गर्मी लगती है। डेथ वैली में रहने का सपना देखने से पहले जरूरी है कि इंसान अपने आप को फिट कर ले, वरना वो 1 से 2 दिन में ही डेथ वैली के गर्म तापमान का शिकार होकर मर सकता है। डेथ वैली में सामान्य जीवन जीना काफी मुश्किल है, जबकि यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पानी ना पिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और डिहाइड्रेशन की वजह से आपका मरना तय है। आमतौर पर डेथ वैली के तापमान को सहन करना और उसके अनुकूल होने में एक इंसान को 1 साल का लंबा वक्त लगता है, जिसके बाद ही वो इस जगह में रहने के लिए फिट माना जाता है। डेथ वैली में गर्मी के मौसम की तरह ही सर्दी का मौसम भी काफी चुनौती भरा होता है, क्योंकि उस दौरान दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है। डेथ वैली में रहने वाले लोगों को बेहद गर्म और सर्द मौसम को सहन करने की आदत होती है, जो आम तौर पर सामान्य जगहों में रहने वाले लोग कम संसाधनों के साथ बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे गर्म जगह डेथ वैली। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।